हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। जगदीप धनखड़ होंगे देश के 14वें उपराष्ट्रपति। वो 11 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ की जीत हुई। उन्होंने 228 वोटों के साथ जीत हासिल की है। इसके साथ ही विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 182 वोट ही मिले। उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 725 वोट डाले गए थे। इसमें से 710 वोट वैध पाए गए, जबकि 15 वोट इनवैलिड मिले। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको देश के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बारे में कुछ जानकारी बताने वाले हैं, तो बने रहिए साथ में मेरे। जगदीप धनखड़ का जन्म 18 मई 1951 को राजस्थान के झुंझुनू जिले के किठाना में हुआ था। पिता का नाम गोकुल चंद्र और माँ का नाम केसरी देवी है। जगदीप अपने 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर पे आते हैं। शुरुआती पढ़ाई गांव किठाना के ही सरकारी माध्यमिक विद्यालय से हुई। गांव से 5वीं तक की पढ़ाई के बाद उनका दाखिला गर्धाना के सरकारी मिडिल स्कूल में हुआ। इसके बाद उन्होंने चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल में भी पढ़ाई की। 12वीं के बाद धनखड़ का चयन आईआईटी और फिर एनडीए के लिए भी हुआ था, लेकिन वो नहीं गए। स्नातक के बाद उन्होंने देश की सबसे बड़ी सिविल सर्विसेज की परीक्षा भी पास कर ली। हालांकि आईएएस बनने की बजाय उन्होंने वकालत का पेशा चुना। साल 1978 में उन्होंने जयपुर विश्वविद्यालय में एलएलबी कोर्स में एडमिशन लिया। कानून की डिग्री लेने के बाद जगदीप धनखड़ ने वकालत शुरू कर दी और साल 1990 में जगदीप धनखड़ को राजस्थान कोर्ट में सीनियर एडवोकेट का ओहदा दिया गया। उन्होंने अपनी वकालत की शुरुआत भी राजस्थान हाई कोर्ट से ही की थी। वही राजस्थान बार काउंसिल के चेयरमैन भी रहे। जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट से लेकर देश के कई हाई कोर्टों में वकालत की प्रैक्टिस की और साल 1988 तक देश में प्रतिष्ठित वकीलों में शुमार हो गए। 1990 से 1991 के दौरान राजस्थान में झुंझुनू लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 9वीं लोकसभा में जनता दल का प्रतिनिधित्व करते हुए संसद सदस्य रहे। वह 1993 से 1998 के दौरान 10वीं विधानसभा राजस्थान में किशनगढ़ राजस्थान से विधानसभा के पूर्व सदस्य और राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन जयपुर के पूर्व अध्यक्ष भी रहे। 1998 के दौरान बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को अदालत से जमानत दिलाने में कामयाब हुए थे। दरअसल जगदीप धनखड़ पेशे से एक अच्छे अधिवक्ता रह चुके हैं। वकालत के दौरान सलमान खान के अधिवक्ता देवानंद गहलोत के द्वारा सीनियर अधिवक्ता जगदीप धनखड़ को इस केस के लिए एंगेज किया था। जगदीप धनखड़ का राजनीतिक करियर करीब 30 सालों का है। वह चंद्रशेखर की सरकार में संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी भी निभा चुका है। लोकसभा हो या विधानसभा हो, जिस सदन में भी सदस्य रहे उसकी अहम समितियों में शामिल रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान में जाट बिरादरी को आरक्षण दिलाने में अहम भूमिका निभाई। 20 जुलाई 2019 को उनको पश्चिम बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। धनखड़ की शादी 1979 में सुदेश धनखड़ से हुई, जो ग्रामीण परिवेश के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय वनस्थली विद्यापीठ से अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। दोनों के 2 बच्चे हुए। बेटे का नाम दीपक और बेटी का नाम कामना रखा, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही। 1994 में जब दीपक 14 साल का था तब उसे ब्रेन हेमरेज हो गया। इलाज के लिए दिल्ली भी ले गए, लेकिन बेटा बच नहीं पाया। बेटे की मौत ने जगदीप को पूरी तरह तोड़ दिया। हालांकि किसी तरह उन्होंने खुद को संभाला। उनकी बेटी कामना की शादी कार्तिकेय वाजपेयी से हुई है, जो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में एक वकील है। तो ये थी कुछ जानकारी भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बारे में। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे हो तो कमेंट में जरूर बताना और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलना।